डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई करवाना है। तो सेट्स हमको दिए हुए हैं। ए के एलिमेंट्स है ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट्स बी डी एफ और सी के एलिमेंट्स ए एफ सी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको हमने वेरीफाई करवाना है गिवन दी सेट्स के साथ। हम जो है सबसे पहले अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, तो पहले हम एक साइड हल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड हल करेंगे। तो दोनों के आंसर अगर सेम आ जाए तो हमारा जो है ये वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एक साइड हल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले आपने फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन आपके सी का आंसर होगा आपके पास, तो उसकी यूनियन आप ए के साथ करेंगे ना। सबसे पहले आपने बी इंटरसेक्शन, तो बी का सेट है आपके पास बी डी एफ इंटरसेक्शन और सी का सेट है ए एफ सी। इन दोनों के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन एलिमेंट। इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ए भी कॉमन नहीं है, एफ ओनली कॉमन। अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर फाइंड करना। ए के सेट जो है वो ए बी सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो अभी आंसर हमारे पास आया है एफ। इन दोनों की यूनियन करनी है, तो इसका आंसर आपके पास फाइनल आएगा ए बी सी एंड एफ। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है विदाउट ब्रैकेट। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड हल करनी है और फिर जो है देखना है कि दोनों आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते। अब राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड वो इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ब्रैकेट दोनों हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद दोनों के आंसर की इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट्स कंबाइन कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए और बी के एलिमेंट्स कंबाइन करके ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी और एफ। ए और बी के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके लिख लिया, यूनियन करके लिख लिया, ए बी सी डी और एफ। इसी तरह अब आप ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आपने निकालनी है। ए और सी को कंबाइन करके लिखना है। ए और सी को कंबाइन करके लिखेंगे तो ए बी सी एफ, ए बी सी। और अब हमने इन दोनों की क्या करनी है? इंटरसेक्शन करवानी है। तो हम नेक्स्ट इनकी इंटरसेक्शन करवाते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या था? ए बी सी डी एफ इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आपका आंसर क्या था? ए बी सी एफ। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, इनमें कॉमन एलिमेंट्स है ए बी सी और एफ। अब ये नंबर 2 आपके कंप्लीट आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था ए बी सी एफ और राइट हैंड साइड का आंसर भी ए बी सी एफ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपकी जो है ये वाली बात जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करवाना है। तो वो मैं आपके लिए टास्क छोड़ता हूँ, तो वो आप कोशिश करके खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। इसमें हमने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ डिमॉर्गन लॉ में ये दो जो है दोनों डिमॉर्गन लॉ कहलाते हैं। ए यूनियन बी के होल का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और इसी तरह इसका सेकंड लॉ जो है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों को आपने जो है वो वेरीफाई करवाना है। एक मैं वेरीफाई करवा दूंगा, तो फिर सेकंड जो है उसका सेकंड पार्ट जो है वो सेम उसी तरह यूनियन इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट आपको अगर लेने आते हैं अकॉर्डिंग टू दी जो है फॉर्मूला जो है आपने लेफ्ट हैंड और राइट साइड जो है वो उसी तरह सॉल्व करने हैं, फाइंड आउट करने हैं और फिर देखना है कि दोनों के आंसर अगर सेम आ जाए तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। एक मैं आपको करके दूंगा और दूसरा जो है वो आप लोग खुद करेंगे। तो फर्स्ट में क्वेश्चन 5 में जो है आपको जो सेट दिया हुआ है u इक्वल टू एन, एन मीन नेचुरल नंबर्स का सेट, 1 2 3 so ऑल नेचुरल नंबर। ए जो है वो एम्प्टी सेट और बी इक्वल टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 और अब हमने जो है ये फर्स्ट वाला जो है हम इसको वेरीफाई करवाते हैं।
फर्स्ट लॉ को। तो फर्स्ट लॉ में जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करनी है, तो हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करनी है। ए का सेट है आपके पास एम्प्टी और बी का सेट है प्राइम नंबर। ए यूनियन बी प्राइम नंबर आपके पास 2 है, 3 5 7 डॉट डॉट। इन दोनों को यूनियन करेंगे, एम्प्टी सेट को भी प्राइम के अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि सारे का सारा प्राइम नंबर सेट ही रहेगा। 2 3 5 7। ये आपका ए यूनियन बी का आंसर है। अब हमने आंसर निकालना है ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट्स का। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट वो कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से जो है उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। यानी कि इसको हम लिखेंगे u माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट आपके पास था 1 2 so on ऑल नेचुरल नंबर्स। इसमें से आपने माइनस करवाने हैं ए यूनियन बी का आंसर। ए यूनियन बी के आंसर में आपके पास ये प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये आपने प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स में से रिमूव करवा देने हैं, जो रिमेनिंग नेचुरल में रहेंगे वो लिखने हैं। 1 रह जाएगा, 2 आउट हो गया, ठीक है, 3 भी आउट हो गया, 4 रह गया, 5 आउट हो गया, 6 रह गया, 8 9 10 11 नहीं, 12। यानी कि प्राइम नंबर्स आपने नहीं लिखने, उनके अलावा जो बाकी सारे नंबर है वो लिखने हैं, तो वो सारे कंपोजिट नंबर आ देंगे। 12 14 15 so on। जब आपको पता चल जाए कि ये वाला पैटर्न है, आगे आप जो है कंप्लीट हमने लिखने नहीं है, क्योंकि ऑल से है, ऑल कंपोजिट नंबर इसमें आ गए। ये आपका जो है आंसर ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का, इसको नंबर 1 है। अब हमने दूसरी साइड हल करनी है और फिर जो है आंसर देखना है कि ये हमारा सेम आता है कि नहीं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आपके पास ए कंप्लीमेंट होना चाहिए। ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपने यू डिफरेंस ए फाइंड करना। तो यू डिफरेंस ए यानी कि ए के एलिमेंट्स को यू में से रिमूव करके यूनिवर्सल सेट में से बाकी जो रिमेनिंग होंगे यूनिवर्सल में वो लिखने। तो ए है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को अगर इसमें से रिमूव कर दूंगा तो यही सेट बाकी में आंसर में आ जाएगा ना। ए कंप्लीमेंट का आंसर आपके पास आ जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट। इसी तरह बी कंप्लीमेंट अब आपने फाइंड करना है, यानी कि यू डिफरेंस बी। अब आपने बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देने हैं। बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से रिमूव करेंगे तो जो बाकी यूनिवर्सल में बचेंगे वो आपके पास है 1 2 रिमूव कर दिया, 3 रिमूव कर दिया, 4 5 रिमूव कर दिया, 6 7 रिमूव कर दिया, 8 9 10 13 रिमूव हो गया, 11 रिमूव हो गया, 12 14। तो ये सारे वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि बी के कंप्लीमेंट के आंसर में आएंगे। अब इन दोनों आंसर का हमने लेनी है इंटरसेक्शन। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इन दोनों सेट्स की में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। अब इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद 4 इसमें भी है, क्योंकि इसमें तो ऑल नेचुरल नंबर है ना। 4 यानी कि ऑल ये जो कंपोजिट नंबर्स हैं ये सारे इसमें आ गए। ये आपका राइट हैंड साइड से आंसर आ गया, इसको नंबर 2 कह लें। नंबर 1 में भी सेम वही आंसर थे और लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम वही आंसर थे और राइट हैंड साइड पे वही सेम आंसर आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। हैंस जो है ये आपका फर्स्ट वाला डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूफ हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेसन जो है वो समझ आ गया होगा। घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।